नमस्कार। जीओवी प्राइम के विशेष मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह कोई साधारण प्रसारण नहीं, बल्कि देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक ऐतिहासिक उद्घोषणा है, जिन्होंने अपना यौवन इस राष्ट्र की नींव को सींचने में समर्पित कर दिया। आज हम केवल समाचारों का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि उस भविष्य की पटकथा को पढ़ेंगे, जिसे स्वयं सरकार ने आपके लिए लिखा है। यह एक ऐसा क्षण है, जिसका इंतजार दशकों की खामोशी में, अनगिनत प्रार्थनाओं में और अनकहे संघर्षों में किया गया है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में उस सुनहरी स्याही से लिखा जाएगा, जब भारत ने अपने वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सर्वोपरि माना। हमारे आज के पिटारे में दो ऐसी कालजयी घोषणाएं हैं, जो आपके जीवन के कैनवास पर समृद्धि और सुरक्षा के नए रंग भरने की क्षमता रखती है। यह सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं, बल्कि करोड़ों आशाओं का वह महाकाव्य है, जिसे आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली घोषणा, वह महावरदान जिसका सपना कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े करोड़ों पेंशन भोगी अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के विधान में हुए उस अभूतपूर्व और युगांतकारी संशोधन की, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनभोगी को न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन की संप्रभु सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। यह कोई चुनावी प्रलोभन नहीं, बल्कि कानून की वह मजबूत ढाल है, जो अब हर महीने आपके आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। और यह खुशी यहीं समाप्त नहीं होती। इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ एक विशेष बोनस का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसने इस उत्सव को और भी भव्य बना दिया है। यह बोनस क्या है, इसका स्वरूप कैसा होगा, और यह आपके जीवन को कैसे और अधिक समृद्ध करेगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम पूरी गहनता और पारदर्शिता के साथ आपको देंगे। हम इस बदलाव की हर परत को खोलेंगे, इसकी प्रक्रिया को समझाएंगे और आपके हर संदेह का निवारण करेंगे। और इसके तत्काल बाद हमारी दूसरी बड़ी खबर देश के बैंकिंग क्षेत्र की उस रीढ़ की हड्डी को समर्पित है, जो आज सेवानिवृत्त होकर भी राष्ट्र की आर्थिक चेतना का हिस्सा है। हमारे लाखों बैंक पेंशनभोगी साथियों के लिए आज एक नई सुबह का उदय हुआ है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक, जो हाल ही में जमशेदपुर की धरती पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई, उसने दशकों से लंबित मुद्दों पर विजय का शंखनाद कर दिया है। इस बैठक में न केवल पुरानी मांगों पर निर्णायक सहमति बनी है, बल्कि भविष्य के संघर्ष को एक नई, गतिशील और आक्रामक दिशा देने के लिए नए नेतृत्व का भी चुनाव किया गया है। इस नई कार्यकारिणी में संगठन की बागडोर श्री प्रणव कृष्ण डे को अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई है और श्री अनिल कुमार जी को सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो आखिर जमशेदपुर की इस ऐतिहासिक बैठक के गर्भ से कौन से बड़े निर्णय निकले हैं? बैंक पेंशनरों की वे कौन सी प्रमुख मांगें हैं, जिन पर अब निर्णायक मुहर लग चुकी है? और आने वाले समय में इन जीती हुई लड़ाइयों के लाभ को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए संगठन की भविष्य की रणनीति क्या होगी? इस पर भी हम एक विस्तृत और गहन चर्चा करेंगे। हम आप सभी आदरणीय पेंशन धारकों से यह विनम्र आग्रह करते हैं कि आज हमारे साथ अंत तक बने रहें। यहाँ कहा गया एक एक शब्द, दी गई एक एक जानकारी सीधे आपके अधिकारों और आपके हकों से जुड़ी है। ये आपके वर्षों के धैर्य और संघर्ष का प्रतिफल है। इसलिए इस विशेष प्रसारण को एक क्षण के लिए भी नज़रअंदाज न करें और इसे इसकी संपूर्णता में देखें। और हाँ, यदि आप हमारे इस विश्वसनीय मंच पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने हमें सब्सक्राइब करने का मन नहीं बनाया है, तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सक्रिय कर दें, ताकि पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़ी हर सच्ची, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबर आप तक बिना किसी विलंब के सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें और अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, पूर्व सहकर्मियों और परिवारजनों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर साझा करना न भूलें, ताकि यह जीवन बदलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंच सके। तो चलिए, अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं, आरंभ करते हैं आज के इस विशेष बुलेटिन का। और सबसे पहले उस खबर का रुख करते हैं जिसने करोड़ों चेहरों पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है। ईपीएस 95, 7,500 रुपये और बोनस का सूर्योदय।
यह वह खबर नहीं है जिसे आप रोज सुनते हैं। यह वह इतिहास है जिसे आप जीते हुए देख रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के लंबे और संघर्षपूर्ण इतिहास में इसे एक नए युग के आरंभ की संध्या दी जा रही है। दशकों से जो पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपये या 3,000 रुपये जैसी मामूली और अपमानजनक पेंशन पर अपना जीवन यापन करने के लिए विवश थे, जो इस कमरतोड़ महंगाई के युग में 2 समय के भोजन और अपनी आवश्यक दवाइयों के खर्च के लिए भी निरंतर संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है जो उनके बुढ़ापे का मजबूत सहारा बनेगा, उनके आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करेगा और उन्हें एक गरिमापूर्ण एवं सुरक्षित भविष्य का ठोस आश्वासन देगा। यह कोई छोटा-मोटा बदलाव या अस्थायी राहत नहीं है। सरकार ने इस योजना के मूलभूत प्रावधानों में, इसके डीएनए में कई अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक पहलू है पेंशन की न्यूनतम राशि में की गई अभूतपूर्व, अकल्पनीय वृद्धि। अब हर ईपीएस 95 पेंशन धारक, चाहे वह किसी भी वेतन श्रेणी का हो, चाहे वह किसी भी संस्थान या उद्योग से सेवानिवृत्त हुआ हो, चाहे उसने योजना में कम अंशदान दिया हो या अधिक, उसे प्रत्येक महीने न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन की अचूक और अडिग सरकारी गारंटी मिलेगी। यह राशि बिना किसी बाधा के, बिना किसी कटौती के सीधे आपके बैंक खाते में हर महीने जमा होगी। यह कोई खोखला चुनावी वादा नहीं, बल्कि योजना के कानून में किया गया एक ठोस और स्थायी बदलाव है, जिसका लाभ देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को मिलना सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन कहानी का रोमांच यहीं समाप्त नहीं होता। इस 7,500 रुपये की गारंटीकृत पेंशन के अतिरिक्त सरकार ने एक और अतिरिक्त लाभ का ऐलान किया है, जिसे विशेष बोनस का नाम दिया जा रहा है। ये बोनस पेंशन धारकों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय संबल के रूप में कार्य करेगा। हर महीने खुशियों की बौछार का जो हमारा वादा था, वह इसी बोनस के माध्यम से साकार होगा। यह पेंशन धारकों के जीवन को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। अब स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस ऐतिहासिक बदलाव के प्रमुख लाभ क्या हैं और इसका पेंशन धारकों के दैनिक जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे बिंदुवार और सरल तरीके से समझते हैं। ईपीएस 95 के नए संशोधनों के प्रमुख लाभ। एक विस्तृत विश्लेषण। 1. न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन गारंटी। सम्मान की वापसी। यह सबसे बड़ा और सीधा लाभ है। यह एक संख्या नहीं, बल्कि सम्मान की वापसी है। जो पेंशन पहले कुछ हजार में ही सिमट कर रह जाती थी, वह अब एक सम्मानजनक और जीवन निर्वाह योग्य राशि तक पहुंच गई है। वर्ष 2025 में, जहां पुरानी व्यवस्था के अनुसार पेंशन राशि धीरे धीरे बढ़कर भी 3,000 रुपये के आसपास ही रहती, और यदि हम बहुत अधिक आशावादी अनुमान भी लगाते, तो वर्ष 2025-26 तक यह राशि शायद 4,500 रुपये या 5,000 रुपये तक पहुंच पाती। लेकिन सरकार ने एक ही झटके में, एक ही साहसिक निर्णय से इस राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाभ सार्वभौमिक है। इसका अर्थ है कि यह सभी को मिलेगा, चाहे कोई पेंशन भोगी साल 2022, 2023 या साल 2024 से पहले ही क्यों न सेवानिवृत्त हो चुका हो। यह एक ऐसा समान लाभ है जो किसी भी पेंशन भोगी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यह उन लाखों पेंशनरों के लिए भी है जो 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा कर रहे थे, और उनके लिए भी है जो 3 या 4,000 रुपये पा रहे थे। सभी की पेंशन अब एक सम्मानजनक न्यूनतम स्तर पर लाई गई है। तो विशेष बोनस का अतिरिक्त लाभ। खुशियों का ओवरड्राफ्ट। पेंशन की गारंटीकृत राशि के अलावा यह विशेष बोनस एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा। यह बोनस किस स्वरूप में प्रदान किया जाएगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा और दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह बोनस एक वार्षिक या अर्धवार्षिक भुगतान हो सकता है, जो त्योहारी सीजन के आसपास दिया जा सकता है, ताकि परिवार में खुशियां दोगुनी हो सकें। एक और संभावना यह भी है कि यह बोनस महंगाई दर से जुड़ा हो, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ पेंशनरों पर न पड़े। यह बोनस उनके त्योहारों में नई मिठास घोलेगा, उनकी छोटी बड़ी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा और उन्हें किसी भी अप्रत्याशित खर्चे से निपटने में अभूतपूर्व मदद करेगा। 3. मजबूत वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन।
चिंता मुक्त बुढ़ापा। इन बदलावों का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वित्तीय सुरक्षा का गहरा एहसास। अब पेंशनधारकों को अपने बुढ़ापे के बढ़ते खर्चों, अपनी दवाइयों की लागत और अपने रहन सहन के स्तर को लेकर रात दिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना अब केवल एक पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वित्तीय सुरक्षा पैकेज, कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैकेज बन गई है, जो उन्हें एक स्थिर, सुरक्षित और आत्मसम्मानपूर्ण भविष्य का अटूट भरोसा दिलाती है। अब वे अपने नाती पोतों को अपनी जेब से कुछ उपहार दे सकेंगे, सामाजिक समारोहों में बिना किसी हिचक के शामिल हो सकेंगे और अपने जीवन के इस सुनहरे दौर को सही मायनों में जी सकेंगे। 4. बुढ़ापे में वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान की पुनर्स्थापना। यह क्रांतिकारी बदलाव पेंशनभोगियों को सही मायनों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। उन्हें अब अपने बच्चों या किसी अन्य रिश्तेदार पर अपनी दैनिक और मासिक जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपना जीवन पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। यह राशि उन्हें समाज में एक सम्मानित और महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी और उनके बुढ़ापे की सभी वित्तीय चिंताओं से उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करेगी। यह केवल पैसा नहीं है, यह वह शक्ति है जो उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार देगी। बदलावों का व्यापक और बहुआयामी प्रभाव। इस योजना में किए गए इन सुधारों का प्रभाव बहुत ही गहरा और व्यापक है। यह केवल एक वित्तीय सुधार नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार भी है। वित्तीय प्रभाव। न्यूनतम पेंशन राशि में हुई इस भारी भरकम वृद्धि ने पेंशनधारकों को एक अभूतपूर्व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। अब वे एक बेहतर जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को समय पर पूरा कर सकते हैं और बिना किसी मानसिक तनाव के अपना जीवन जी सकते हैं। बोनस और अन्य सहायक लाभों का समावेश उनके वित्तीय जीवन को और भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल बना देगा, जिससे वे अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को भी पूरा कर सकेंगे। सामाजिक प्रभाव। जब एक वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होता है, तो समाज में उसका मान सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। यह योजना अब पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सामाजिक रूप से भी मजबूत और सम्मानित करेगी। वे अब अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे, बल्कि वे अपने अनुभव और ज्ञान के विशाल भंडार से समाज को और भी अधिक योगदान दे पाएंगे, जिससे एक स्वस्थ और सम्मानित वरिष्ठ नागरिक समाज का निर्माण होगा। EPS 95 योजना के अन्य लाभकारी प्रावधान। यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि इस संशोधन में केवल पेंशन राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि कुछ अन्य लाभकारी प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जो पेंशन धारकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान। सरकार स्वस्थ बुढ़ापा की अवधारणा पर गंभीरता से काम कर रही है। इस योजना के तहत पेंशन धारकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना को आयुष्मान भारत जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के साथ और भी बेहतर तरीके से एकीकृत किया जा सकता है, ताकि हर पेंशन भोगी को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिल सके, जो उनके बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक को दूर करेगा। भविष्य की योजना के लिए सुझाव। योजना के साथ साथ सरकार पेंशन धारकों को वित्तीय रूप से और भी अधिक जागरूक और साक्षर बनाने का प्रयास कर रही है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि पेंशन भोगी अपनी इस बढ़ी हुई पेंशन का एक निश्चित हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए निवेश करें। उन्हें अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों पर भी विचार करने की सलाह दी गई है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य सरकारी गारंटी वाले सुरक्षित निवेश माध्यम। इसके लिए वे वित्तीय सलाहकारों से भी पेशेवर परामर्श ले सकते हैं, ताकि उनकी जमा पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उस पर उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिले। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें और किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है, जो हाल ही में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। ये करोड़ों पेंशनधारकों के वर्षों के अथक संघर्ष, उनकी प्रार्थनाओं और उनके अटूट धैर्य का मीठा फल है। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो सीधे तौर पर हमारे बैंक क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए लाखों साथियों से जुड़ती है। ONL इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन।
जमशेदपुर में विजय का शंखनाद। जी हां, यह खबर सीधे जमशेदपुर, झारखंड की औद्योगिक धरती से आ रही है, जहां पूर्वी सिंहभूम के बैंक पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक विशाल और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह बैठक कदमा के ग्रीन एलवेले परिसर में संपन्न हुई और इसका आयोजन ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन AIBPRF की झारखंड राज्य इकाई के बैनर तले किया गया। इस बैठक की गंभीरता और महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 100 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जो पूरे क्षेत्र के बैंक पेंशनरों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुई। इसमें न केवल पेंशनरों की दशकों पुरानी समस्याओं और लंबित मुद्दों पर गहन और विस्तृत चर्चा हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए एक नई और मजबूत डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी गठन किया गया। नया नेतृत्व, नई ऊर्जा, नई दिशा। मीटिंग में सर्वसम्मति से डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अध्यक्ष और सचिव के पदों के लिए हुआ। सर्वसम्मति से श्री प्रणव कृष्ण डे को अगले 3 वर्षों के लिए, यानी साल 2025 से लेकर साल 2028 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष की गरिमामयी जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने और कार्यों को नई गति प्रदान करने के लिए श्री अनिल कुमार जी को सचिव के रूप में चुना गया है। यह नया और ऊर्जावान नेतृत्व बैंक पेंशनरों के लंबे संघर्ष को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसी सभी को प्रबल उम्मीद है। इस सभा को संस्था के अनुभवी और सम्मानित सचिव श्री देवाशीष सेन गुप्ता जी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने विस्तृत संबोधन में ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संरचना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह फेडरेशन और इससे जुड़ा समन्वय संगठन CBPRO, जो कि बैंक पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सर्वोच्च राष्ट्रीय संगठन है, आज कितना विशाल और शक्तिशाली रूप ले चुका है। इसकी सदस्यता की संख्या आज 6 लाख से भी अधिक है। यह विशाल संख्या दर्शाती है कि बैंक पेंशनर अपने न्याय संगत हकों के लिए कितने संगठित, जागरूक और प्रतिबद्ध हैं। श्री गुप्ता ने उन प्रमुख समस्याओं और लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की, जिनके लिए बैंक पेंशनर वर्षों से, दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। इन मांगों पर बैठक में गहन विचार विमर्श हुआ और इन्हें सरकार तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के समक्ष और भी जोरदार और प्रभावी तरीके से उठाने का संकल्प लिया गया। चलिए अब उन प्रमुख मांगों को विस्तार से जानते हैं जिन पर इस महत्वपूर्ण बैठक में सहमति बनी है। बैंक पेंशनरों की प्रमुख मांगें। न्याय की पुकार। रिजर्व बैंक के अनुरूप पेंशन का नवीनीकरण, अपडेशन, समानता का अधिकार, यह बैंक पेंशनरों की सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे न्याय संगत मांग है। उनकी मांग है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के कर्मचारियों की पेंशन को समय समय पर नए वेतनमानों के साथ अपडेट किया जाता है, ठीक उसी तरह की पारदर्शी और न्याय संगत व्यवस्था देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनरों के लिए भी तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। यह एक न्याय संगत मांग है क्योंकि दोनों ही देश की वित्तीय प्रणाली के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ पेंशन के मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एक ही देश में एक ही जैसे काम के लिए सेवानिवृत्ति के बाद 2 अलग अलग नियम अन्यायपूर्ण हैं। 2. विशेष भत्ते का पेंशन और ग्रेच्युटी में समावेश। वित्तीय न्याय की मांग। बैंक कर्मचारियों को 1 नवंबर साल 2012 से एक विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इस भत्ते को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभों यानी ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय नुकसान होता है। संगठन की पुरजोर मांग है कि इस विशेष भत्ते को मूल वेतन का अभिन्न हिस्सा मानते हुए इसे ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना में तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाए ताकि सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि सम्मानजनक हो सके। 3. स्वास्थ्य बीमा योजना में सुधार। स्वस्थ जीवन का अधिकार। सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य का खर्च किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। बैंक पेंशनरों की यह महत्वपूर्ण मांग है कि उनके स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम सेवारत बैंक कर्मचारियों की ही तरह
बैंक प्रबंधन द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रीमियम पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को भी पूरी तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई विलासिता, लग्जरी नहीं, बल्कि एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। 4. बचे हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का एक और अवसर। मानवता का तकाजा कुछ ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम, लगभग नगण्य है, जो कुछ तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से पेंशन योजना के दायरे में नहीं आ पाए थे। संगठन ने मानवीय आधार पर यह मांग की है कि इन बचे हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे भी अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जी सकें। संघर्ष की गाथा और भविष्य की रणनीति। श्री देवाशीष सेन गुप्ता ने अपने भाषण में यह भी विस्तार से बताया कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संगठन किस तरह से जमीनी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि AIBPRF और CBPRO जैसे संगठनों के माध्यम से एक अथक और अनवरत लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की कि कैसे समय समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सचिव और वित्त सेवा विभाग के सचिव को 6 लाख से भी ज्यादा चिट्ठियों और ईमेल भेजकर इन ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी धरने दिए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हर प्रदेश के मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन उन्होंने गहरे अफसोस के साथ कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद असंवेदनशील सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। हालांकि संगठन ने हार नहीं मानी है। अपनी उचित और न्याय संगत मांगों को मनवाने के लिए हाल ही में CBPRO ने राज्य मुख्यालयों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का भी आह्वान किया था। झारखंड राज्य इकाई की यह भूख हड़ताल रांची में सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मीटिंग में श्री SK मजूमदार, श्री आलोक मित्र और श्री नीलेश कुमार गुप्त जैसे अन्य वरिष्ठ और अनुभवी पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें रखीं और इस बात पर विशेष जोर दिया कि आने वाले समय में इस संघर्ष को और कैसे तेज किया जाए। उन्होंने इस बात की विस्तृत रणनीति बनाई कि किस तरह से सरकार और बैंक प्रबंधन पर एक संगठित दबाव बनाया जाए, ताकि इन दशकों से लंबित मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाया जा सके और देश के लाखों बैंक पेंशनरों को उनका वाजिब हक मिल सके। तो दोस्तों, यह थीं आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। एक तरफ EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपये और बोनस की ऐतिहासिक सौगात, तो दूसरी तरफ बैंक पेंशनरों का अपने न्याय संगत हकों के लिए और भी मजबूत होता संघर्ष और एक नई प्रभावी रणनीति। दोनों ही खबरें देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हैं और उनके भविष्य को एक नई, सुरक्षित और सम्मानजनक दिशा देने का काम करेंगी। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण मामलों पर हमारी पैनी नज़र लगातार बनी रहेगी। जैसे ही EPS 95 के बोनस या अन्य प्रावधानों पर कोई आधिकारिक विज्ञप्ति या अधिसूचना जारी होती है, या बैंक पेंशनरों के आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई और महत्वपूर्ण अपडेट आती है, हम उसे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह विस्तृत और गहन रिपोर्ट पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार फिर आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद पेंशन धारक तक यह महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली जानकारी पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक रहें। जल्द मिलेंगे एक नई खबर और एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।